चैत्र नवरात्रि में भूलकर भी ना करें यह गलतियां, नहीं तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। चैत्र नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसे काम होते हैं जो भूलकर भी किसी भी भक्त को नहीं करना चाहिए। आप सभी को हम बता दें कि चैत्र नवरात्रि में व्रत या कलश स्थापना के बाद भी नहीं मिलेगा लाभ। अगर करेंगे यह गलतियां माता रानी भी हो जाएंगे क्रोधित और लगता है घोर पाप। माता रानी भी आपसे क्रोधित हो जाएंगे और पूजा का भी आपको कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए आज की वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हो तो आपको यह ज्ञान हो जाएगा कि चैत्र नवरात्र के दौरान कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता रानी, जय माता जगदम्बा और सच्चे हृदय से माता रानी की वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनाए। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि नवरात्रि में माता के 9 रूपों की पूजा करने से पहले आपको जानना चाहिए कि इस दौरान किन कार्यों को करने से आपको बचना चाहिए ताकि आपको माता की कृपा प्राप्त हो सके। माता एवं बहनों, हम आपको इसी बारे में विस्तार से जानकारी देंगे इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ही देखें क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक होता है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैत्र नवरात्रि के दौरान माता के भक्त व्रत रखते हैं और माता को प्रसन्न करने के लिए उनकी उपासना करते हैं। नवरात्रि से जुड़े कई नियम भी हैं जो भक्तों को ख्याल में रखना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करने से माता की कृपा दृष्टि से आप वंचित रह सकते हैं। नवरात्रि के दौरान क्या कार्य करने से आपको बचना चाहिए, लिए विस्तार से जानते हैं। नवरात्रि के दौरान ना करें यह गलतियां। नवरात्रि के व्रत रख रहे हैं या फिर 9 दिनों तक माता की पूजा आराधना करने वाले हैं तो आपको तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। इसके पीछे वजह यह है कि तामसिक भोजन यानी ज्यादा मसालेदार भोजन, गर्म तासीर का भोजन आपके विचारों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। कहा भी जाता है कि जैसा कहेंगे अन्य वैसा होगा। मां इसलिए नवरात्रि में व्रत नहीं भी रख रहे हैं, केवल माता की पूजा करने वाले हैं तो भी साथ में भोजन करें ताकि माता की भक्ति में किसी तरह का कहना पड़े। नवरात्रि के दौरान आपको मांस, मदिरा और शराब का सेवन करने से तो बचाना ही चाहिए। साथ ही लहसुन प्याज भी भोजन में नहीं डालना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार लहसुन प्याज की उत्पत्ति राहु केतु के रक्त से हुई थी। इसके साथ ही यह पदार्थ तामसिक प्रकृति के भी माने जाते हैं, इसलिए नवरात्र के दौरान इन्हें खाने की मनाही है। नवरात्रि के दौरान न पहने ऐसे कपड़े। माता के 9 रूपों की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको नवरात्रि के 9 दिनों में सात्विक भोजन के साथ ही सादे कपड़े पहनना चाहिए। काले कपड़े पहनने से आपको बचना चाहिए। ज्यादा चटकीले कपड़े पहनने से भी बच्चे और चमड़े से बनी वस्तुओं से भी परहेज करना चाहिए। यह गलतियां भी पड़ सकती है भारी नवरात्रि के दौरान। महिलाओं, कन्याओं और बुजुर्गों का अपमान करके आप माता की कृपा से वंचित हो सकते हैं। दुर्गा माता की पूजा के दौरान जितना आप महिलाओं का आदर करेंगे उतने ही अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। नवरात्रि में व्रत रखने वालों को बिस्तर साथ ही तनाव से भी आपको मुक्ति मिलती है। आप करो ताजा रहते हैं, इसलिए माता की भक्ति में आपका मन लगता है। माताएं एवं बहन, अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता रानी और महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर ही कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता रानी की, जिससे कि माता रानी की कृपा हमेशा ही आप पर एवं आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। नवरात्र में हमसे कोई भी ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए जिससे कि माता रानी आपसे क्रोधित हो जाए। इसलिए माताएं बहनों, महायोग टीवी चैनल की वीडियो को माता रानी के अगर आप सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को पूरा ही देखें। यह बहुत ही बड़ा पाप माना जाता है कि नवरात्रि में जो व्यक्ति नाखून, दाढ़ी और बाल भी नवरात्रि के दौरान न कटवाए। शारीरिक संबंध बनाने से बचें। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती या फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करने वाले हैं तो इसके उच्चारण में गलतियां ना करें। भक्तों, अगर आप माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कम से कम 3 लोगों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जोड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए कोई ना कोई उपाय भी आपको हम बता देंगे। इसलिए कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर डाल दें। उच्चारण नहीं जानते तो माता के बीच मंत्र का जाप करना भी पर्याप्त रहेगा। अगर इन सभी बातों का ख्याल रखते हुए आप नवरात्र के 9 दिनों में माता की उपासना करते हैं तो आपको मानसिक शांति का अनुभव होता है और माता की कृपा आप पर बरसती है।
माताएं बहनों, इसलिए नवरात्र में आपको कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहिए जिससे कि माता रानी आपसे क्रोधित हो जाए। माताएं बहनों, आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि ध्यान रखें कि नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग नए वैद्य में नहीं किया जाता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या चंडी पाठ करें, लेकिन भूलकर भी इस बीच में ना छोड़े और विधिवत ही इसका पाठ करें। चैत्र नवरात्रि में अगर अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इन दोनों घर खाली छोड़कर नहीं जाएं। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोना निषेध है। फलाहार एक ही जगह पर बैठकर ग्रहण करें। चालीसा मंत्र या सप्तशती पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हुए बीच में दूसरी बात बोलने या उठने की गलती कतई ना करें। देना पहनें, नवरात्रि व्रत के दौरान कल कपट देना पहनें क्योंकि यह रंग नेगेटिविटी का प्रतीक है। शुभ काम में काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। नवरात्र के दौरान लाल, पीले या हरे रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। काले कपड़े भूनकर भी न पहनें। इन बातों का भी रखें ध्यान। नवरात्रि व्रत के दौरान किसी पर क्रोध न करें और न ही किसी का अपमान करें। क्रोध करने से मानसिक हिंसा होती है, जो व्रत के दौरान नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति क्रोध आने जैसा काम भी कर दे, उसे तुरंत क्षमा कर दें। यह भी व्रत का नियम है। चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना का बेहद ही महत्व है। इसमें नारियल का इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा नारियल बिल्कुल सबूत और आर पानी से भरा वाला होना चाहिए। इसलिए एक अच्छे नारियल का चुनाव करने के बाद कलश में स्थापना करनी चाहिए। मां दुर्गा की पूजा के दौरान अक्षत का इस्तेमाल करना जरूरी होती है। ऐसे जो अक्षत का भक्ति चुनाव करते हैं वह सबूत होना चाहिए, यानी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। मां जगदम्बे को लाल रंग का फूल बेहद पसंद होता है। गुड़हल का फूल मां को बेहद पसंद है। लाल रंग के फूल ही पूजा के दौरान चढ़ाना चाहिए। मां अंबे को कभी भूल से भी धतूरा, कनेर और भंडार के फूल भक्त नहीं चढ़ाई। मां दुर्गा की पूजा जब की जाती है तो उनके आरती का बहुत ही महत्व माना जाता है। बिना आरती के पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में पाठ और मित्रों के जाप करने के बाद मां दुर्गा की आरती जरूर करनी चाहिए। चैत्र नवरात्रि में मां के 9 स्वरूप की पूजा की जाती है। ऐसे पूजा के दौरान माता रानी को अलग अलग भोग बनाकर खिलाना चाहिए। इस दौरान तामसिक भोजन से तो दूरी बनानी चाहिए। इसके साथ ही 9 दिनों तक भूलकर भी लहसुन प्याज तक का भी इस्तेमाल नहीं करें। नवरात्र में अगर चालीसा, मंत्र या सप्तशती पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय बीच में दूसरी बात बोलने या उठने की गलती नहीं करनी चाहिए। इससे पाठ का फल नकारात्मक शक्तियां ले जाती हैं। यदि आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता रानी ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दीजिए, क्योंकि माता रानी आपसे कुछ नहीं चाहती, बस एक जय माता रानी चाहती है। या फिर आप इस वीडियो को लाइक करें या फिर स्वास्तिक ज्ञान चैनल को तो जरूर ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी स्वास्तिक ज्ञान चैनल आप सभी के लिए लाता रहता है। इसलिए स्वास्तिक ज्ञान चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नवरात्र में उपवास किया जाता है। इस दौरान देखा जाता है कि कोई भक्त भूख मिटाने के लिए तंबाकू चबाते हैं। ऐसा करना सही नहीं होता। नशे से व्रत का मतलब नहीं रह जाता है। जो भक्त नवरात्र में उपवास करते हैं तो उन्हें इस दौरान नींबू नहीं काटना चाहिए कि जगह बैठकर करना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्र के दौरान उपासक को दिन में नहीं सोना चाहिए। नवरात्र में गलतियों से बचने के लिए पूजा संबंधी गलतियां: पूजा के दौरान अशुद्ध वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। व्रत के दौरान सांप और स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। अशुद्ध वस्त्र पहनने से व्रत का फल नहीं मिलता है। पूजा के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए और पूजा का फल नहीं मिलता है। पूजा के दौरान अन्य काम नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान पूजा के अलावा अन्य काम नहीं करना चाहिए। इससे मन शांत होता है और पूजा का फल नहीं मिलता है। पूजा के दौरान मां को एकाग्र नहीं रखना चाहिए। व्रत के दौरान पूजा के दौरान मां को एकाग्र रखना चाहिए। इस पूजा का फल मिलता है और देवी की कृपा प्राप्त होती है। देवी की मूर्ति को अशुद्ध स्थान पर नहीं रखना चाहिए। व्रत के दौरान देवी की मूर्ति को साफ और स्वच्छ स्थान पर रखना चाहिए। अशुद्ध स्थान पर रखने से व्रत का फल नहीं मिलता है। भोजन संबंधी गलतियां: मांसाहारी भोजन नहीं खाना चाहिए। व्रत के दौरान मांसाहारी भोजन नहीं खाना चाहिए।
मांसाहारी भोजन तामसिक ऊर्जा को बढ़ाता है और आध्यात्मिक विकास को बाधित करता है। शराब और नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। भक्तों, नवरात्रि का महापर्व 9 देवी अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित है। कन्या पूजन करने से हमारी समस्त पीड़ा दूर होती है, दुख दर्द दूर होते हैं, हर कष्ट दूर होते हैं। ग्रह क्लेश हमारे जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। यहां तक कि पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष, मातृ कन्या पूजन से शनि से पीड़ित व्यक्ति को राहत मिलती है, सुकून मिलता है, घर में खुशियां आती है तथा अकाल मृत्यु घर में कभी नहीं होती। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों, कन्या रानी जो होती है फूल की पंखुड़ियों की तरह नाजुक होती है। कन्या पूजन सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है। कन्या के रूप में स्वयं जगदम्बा देवी माता वैष्णो 9 देवियां अर्थात समस्त ब्रह्मांड इनके शरीर के कण कण में वास करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है कन्याओं के मस्तक पर। कन्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वह सदैव पूजनीय है, मां के समान मानी जाती है। भक्तों, माना जाता है व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती है जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को खुश करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और वह उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ले तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णो ने वह भेंट स्वीकार कर ली जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं, तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। कन्या पूजन कोई मामूली पूजन नहीं होता। समस्त ब्रह्मांड में जो पूजा होती है उनसे बढ़कर कन्या पूजन को माना जाता है। 10 बार गंगा स्नान करने से और 100 बार यज्ञ करने से तथा 1000 बार यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है वह मात्र एक बार कन्या पूजन करने से करोड़ों गुना भक्त को मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि कन्याओं को सताना नहीं चाहिए, इससे समस्त ब्रह्मांड हिल जाता है। कन्याओं की जितनी सेवा की जाए कम ही होती है। कन्याएं कोई मामूली नहीं होती। कन्या के रूप में स्वयं उनके मस्तक पर विराजमान होकर स्वयं देवी चलकर आपके घर तक आती है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है, दुर्लभ माना जाता है। ऐसा मौका कभी हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। इस दिन जितना ज्यादा हो सके कन्याओं को हाथ पकड़कर पैर पकड़कर अपने घर तक लेकर आया। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। कोई भी राशि के अनुसार अगर उपाय करता है तो माता वैष्णो बड़ी प्रसन्न होती है और ऐश्वर्य धन प्रदान करती है, मालामाल बना देती है। इसीलिए राशि कमेंट में जरूर छोड़े। और हाँ, माता को एक लायक जरूर करें, लायक करने में कंजूसी ना करें। दोस्तों, कैसे करें कन्याओं का स्वागत? कन्या जब आपके घर आए तब सभी के पैरों को दूध और पानी से उनके पैरों को धुलाना चाहिए। खासकर मर्दों को कन्याओं के पैर आवश्यक धोने चाहिए, इससे मैया वैष्णो प्रसन्न होती है। दोस्तों, फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रहे, कन्याओं को थाली में 3 पूरियां कभी ना रखें, इसे शुभ नहीं माना जाता है, अशुभ माना जाता है। 3 पूरियां तथा 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती है और जेल में कैदियों के लिए दी जाती है। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरी कभी ना दे, 1-2 करके पूरियां दे सकते हैं। इससे 3 संख्या बढ़ जाती है और दोष भी नहीं लगता। दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंतिम में कन्याओं के सर पर लाल चुनरी उड़ाना चाहिए और भोजन में आपको खीर, पूड़ी, हलवा, चना तथा आलू की सब्जी, छोले वगैरह की सब्जी खिलानी चाहिए। पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है। वैसे माता रानी का प्रिय भोजन खीर, हलवा,
पूड़ी और छोले आदि ही है। लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स वगैरह का पैकेट खिलाते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडन हो सकता है। माँ दुर्गा क्रोधित हो सकती है। जहां आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया, लेकिन आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। इतना भी नादान नहीं बनना चाहिए कि माता रानी रुष्ट हो जाएं और कन्याओं को भी अशुद्ध होना पड़े। कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी ना हो। कन्या जब आपके घर से खुशी खुशी धन लेकर जाती है, तो वह भी आपको खुशी खुशी कई गुना आपको धन प्रदान करती है। इस समय कंजूसी मत करना, खुशी खुशी कन्याओं को धन अवश्य देना। कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है, माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहे, काले कपड़े ना दे और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना, नहीं तो राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। राहु काल तथा राहु दोष आपको लग जाएगा। आप बर्बाद भी हो सकते हैं। दोस्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करें तो उनके चरण जरूर छू ले और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करें। सच्चे दिल से मांगी मुराद माता रानी अवश्य ही पूरी करती है। सच्चे दिल का मतलब होता है मन में कोई भी लालच ना हो, और अगर वह लालच माता को पाने के लिए बन जाए तो उसे बोलते हैं सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति। ऐसी भक्ति के आगे स्वयं 33 कोटि देवी देवता आपको नमस्कार करते हैं। नवरात्रि में अगरबत्ती आप जलाते हैं, या फिर आप गोबर के कंडे जलाते हैं, या फिर आप माता रानी के लिए जो भी चीजों को जलाते हैं, तो भक्तों, भस्म का क्या करना चाहिए? जलाने के बाद जो अंतिम चीज होती है वहां चीज भस्म होती है। भस्म का क्या करना चाहिए? तो भक्तों, हम आपको बता देते हैं कि इस भस्म को पूरे साल के लिए, 1 साल के लिए इस प्रकार की भस्म को बटोर करके रखना चाहिए, जो अगरबत्ती की भस्म है, या फिर कहा जाए गोबर के कंडे की भस्म रखी है, क्योंकि माता रानी को हम जो कच्ची धूप जलाते हैं उसकी भस्म भी काफी सारी हो जाती है। क्या इसे में नदी में बहा देना चाहिए? अगर ज्यादा है तो नदी में बहा दीजिए। बाकी कम से कम आपको 1 साल के लिए आपको यह भस्म अपने पास में जरूर रखनी चाहिए। भक्तों, हम भस्म के बेनिफिट बता रहा हूं और इसके फायदे बता रहा हूं। इससे पहले अभी तक जय माता दी नहीं लिखा है तो जय माता दी लिख दीजिए। इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहता है और माता रानी की कृपा आपके ऊपर और हमारे ऊपर सदा बनी रहती है। उसमें हमें आनंद मिलता है। तो भक्तों, जो भस्म होती है इसका क्या करना चाहिए? अगरबत्ती की जो भस्म होती है, इसे पूरे 1 साल के लिए आपको बचाकर रखना होता है और इसे थोड़ी थोड़ी आपको खानी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अध्यात्म उन्नति हो, आपकी प्रगति हो, तो ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दीजिए। आपके जो सोचने समझने की क्षमता है इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगी कि आपके आसपास में रहने वाले लोग जितना सोचते हैं उसे 1000 गुना ज्यादा आपकी सोच बढ़ जाएगी। भक्तों, जिस भी कार्य को करने के लिए जाएंगे उस कार्य में आपको तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। और भक्तों, एक खास बात, छोटे बच्चों को नजर तो बहुत ही जल्दी लग जाती है, तो जो अगरबत्ती की भस्म होती है, माता रानी के लिए 9 दिनों तक आपने भस्म जला करके रखी है, उस भस्म का थोड़ा सा तिलक आप जो हैं उनके मस्तक पर लगाइए, या फिर चाहते हैं तो जिस हिस्से में दर्द हो रहा है, जैसे कि पेट में अचानक से दर्द हो रहा है, उस हिस्से पर आप जो है इस भस्म को रगड़ दीजिए। अच्छी तरीके से भस्म लगा दीजिए, तो पेट में अगर प्रेत लगा हो, प्रेत भस्म हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सिर दर्द हो रहा है, सिर में लगा दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि यह आपके हर प्रकार के दुख, तकलीफ, बाधाओं को दूर करने का काम करता है। नृत्य खाएंगे, अपने छोटे बच्चे को खिलाना शुरू कर दीजिए। पढ़ने लिखने में कमजोर है, ऐसे में जो बुद्धि स्थिर हो जाएगी। कई लोग पढ़ने लिखने को बांध देते हैं, कई लोग किसी की किस्मत को बांध देते हैं। तो भक्तों, इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस भस्म का तिलक प्रतिदिन जरूर लगाएं।
अगर दोस्तों आप इनका तिलक लगाते हैं तो फिर यह अति उत्तम है। सोने पर सुहागा होगा आपके लिए और आपके बच्चे की जो पढ़ने लिखने की जो क्षमता है काफी बढ़ जाएगी। आप जहां भी जाएं, आपको भी अध्यात्म उन्नति मिलेंगे। इस भस्म का जब तक तिलक आपके सिर पर लगा रहेगा कोई भी आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा। और भक्तों, यदि आपके ऊपर कोई व्यक्ति तंत्र विकार करता है या करने का प्रयास भी करेगा तब भी नहीं लगता है। हमारे चैनल स्वास्तिक ज्ञान का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। आइए जानते हैं कि जोत की बात का क्या करना चाहिए। आप में से अधिकतर भक्त या तो नदी में बहा देते हैं और अधिकतर लोग हैं यह धन स्थान पर रखते हैं, इससे फायदा नहीं मिलता। दोस्तों, ज्योत की बात ही हमेशा जागृत अवस्था में रहती है। ध्यान से सुनना, जो की बात को हमेशा आप जो है अपनी बाजू पर पहनना, बाजू बंद की तरह आपको इसे पहनना चाहिए। अगर लड़की है तो लड़की से अपनी भुजा में आपको इसे पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि यह कोई साधारण नहीं है। यह साक्षात मां दुर्गा का आशीर्वाद होता है। यह साक्षात मां दुर्गा की कृपा होती है, प्रसाद होता है। 9 दिन तक अखंड जलने के कारण यह चैतन्य हो जाता है। इसमें प्राण आ जाते हैं, इसमें शक्ति आ जाती है। इसीलिए इसे पहनने के बाद कई प्रकार से फायदे मिलते हैं। अगर आप इस प्रकार के फायदे लेना चाहते हैं तो यह ज्योत की बात अवश्य धारण करें। दोस्तों, अगर आप वाकई में मां वैष्णव की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता दी, माता रानी आपकी झोली खुशियों से भर दे। धन्यवाद।